आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी पे, जहां आज आपको ट्रेड करके मज़ा नहीं आया होगा। मतलब अगर कुल मिलाकर देखें तो आज एक थोड़ा सा बोरिंग डे टाइप से निकल गया होगा, लेकिन इसकी भरपाई कल होने वाली है। तो कल अगर आप देखेंगे तो कल काफ़ी कुछ अच्छा है। तो सबसे पहला चीज़ आपको बता दूं कि कल जो निफ्टी है, ठीक है, इसका केवल 4 पॉइंट का सीपीआर रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने की बात है। समय कम रहेगा तो केवल निफ्टी पे ही बात करेंगे, बाकी चीज़ पे बात नहीं कर पाएंगे आज। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो पे, क्योंकि काम की बात यहाँ पे है। तो सीपीआर क्या है? 4 पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि केवल सीपीआर 4 पॉइंट का नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। मतलब कल का सीपीआर क्या है? नेगेटिव है। मैं कुछ डेटा आपको बता रहा हूँ, पहले उस डेटा को गौर से सुनिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आज के लिए नहीं, आगे फ्यूचर्स के लिए भी आपके स्किल को बढ़े। दूसरा अगर देखेंगे तो एफआईआई के तरफ से आज स्टॉक निफ्टी का अगर ऑप्शन का देखें तो करीब करीब 23,000 करोड़ का बाइंग है। ठीक है, तो ये बाइंग कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का इंडिकेशन देता है नॉर्मल तौर पे। ठीक है, और सीपीआर नेगेटिव है तो यहाँ से भी थोड़ा सा डाउनफॉल है। नेगेटिव सीपीआर है तो हम क्या बोलते हैं कि नीचे डाउनफॉल हो सकता है और एक अच्छे सपोर्ट लेवल से ये ऊपर आ सकता है। ठीक है, अब ये सब तो इसके नॉर्मल बातें हो गए कि सीपीआर रहेगा तो ऐसा होगा, और एफआईआई के डेटा ये इंडिकेट करते हैं। अब इसमें दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे कल बैंक निफ्टी भी कोई ज़्यादा, मतलब वाइड नहीं बोलेंगे, विद इन द नैरो ही बोलेंगे। 78 पॉइंट का है, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव सीपीआर। ठीक है, अब इसका साथ देने के लिए यहाँ पे और भी चीज़ है कि मेटल भी है और मिड मिड कैप सिलेक्ट है। ये सब भी नैरो सीपीआर के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब निफ्टी का साथ देने के लिए यहाँ पे क्या है? आईटी है और फिन निफ्टी है। ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, आई आईटी में देखेंगे तो ये 114 पॉइंट का है, और लेकिन फाइनेंस निफ्टी करीब करीब 17 पॉइंट या 14 पॉइंट का नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये सीपीआर बेस्ड डेटा। अब आपको बोलेंगे कि ये सारे डेटा, लेकिन करना क्या? ठीक है, तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सब डायरेक्शन बताया, लेकिन अब इसमें इन सब के अलावा जो कल एक डेटा यहाँ पे इन सब पे भारी आएगा, वो क्या है कि कल जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो कल निफ्टी में जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो फॉर्मेशन है सीपीआर इनसाइड सीपीआर का। ठीक है, तो जनरली अब आपको फिर से याद दिला दूं कि जब इस तरह के सेटअप बनते हैं तो इस तरह के सेटअप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सीपीआर इनसाइड जब सीपीआर रहता है तो हमेशा जनरल तौर पे, ठीक है, हमेशा का यूज इसीलिए करना पड़ता है कि मार्केट में हर एक स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ लेकिन रहता है। तो लेकिन इन जनरल इसमें क्या होता है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड देता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ट्रेंड देता है तो इसको अब सपोर्ट डेटा कैसे कैसे करेगा, क्या क्या चीजें होगा। तो जैसे मैं बोल रहा कि निफ्टी का सीपीआर क्या है? -4 है। ठीक है, मतलब क्या है? नेगेटिव सीपीआर है तो ये तो बनता है कि वो नीचे से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये ट्रेंड को मत भूलिए। तो मतलब क्या है, हमें क्या करना है कि फर्स्ट हाफ को अवॉइड करना चाहिए आपको, और सेकंड हाफ में आपको जो भी है, मतलब सुबह का जो भी चीज़ हो जाए, फर्स्ट हाफ बोले तो सुबह का एक्टिविटी हो जाने दीजिए, फिर आप एक अच्छा एंट्री कल बना सकते हैं। कहाँ पे? तो निफ्टी में बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो एक तो निफ्टी ये खुद हो गया कि ये ट्रेंड में नेगेटिव सीपीआर के साथ है। दूसरा है कि बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव है। ठीक है, मेटल पॉजिटिव है। तो ये सब निफ्टी को सपोर्ट कल करेगा, जो निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो निफ्टी में क्या लेवल रहेगा जहां पे हमें सपोर्ट का उम्मीद रहेगा। ठीक है, तो कल
जो डेटा रहेगा उसमें क्या है कि आपको जो है 25 एक 500 का सपोर्ट और उसके नीचे 25 450, ये कहीं इन दोनों के बीच में सपोर्ट मिलना चाहिए। और इन दोनों का जो भी सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ से जब रिवर्सल होगा तो आप एक अच्छे रिवर्सल के लिए आप जा सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर 450 वाला रिवर्सल मिलेगा और यहाँ से आपको करीब करीब 25 650 तक के लेवल देखने को मिलेगा। मतलब निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का रन अप आप पकड़ पाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो बेटर है कि आप इसको कल ट्रिकी ट्रेड करें और इसको वेट करें कहाँ से एक अच्छा है। थोड़ा सा समय भी आएगा बीच में, अगर जनरली सीपीआर इनसाइड सीपीआर में ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा समय बीतता है बहुत देर, और बाद में जब ये एक ट्रेंड होता है तो वहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो बहुत कम है जब ऐसे पिक्चर सामने आते हैं और ये सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे मैंने बोला ना कि अब दूसरा चीज है कि एफआईआई का डेटा तो 23,000 करोड़ का नेगेट बाइंग है। मतलब ये जब बाइंग का डेटा मैं बोलता हूँ तो ये क्या करते हैं, मार्केट को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सपोज करिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद जब ये ऊपर आने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं भागेगा, क्योंकि ये डेटा छोड़ के भागेंगे। और ये किसको फॉलो करेंगे, ये देखेंगे कि निफ्टी कैसा है, सॉरी बैंक निफ्टी और मिड सेलेक्ट, ये सब जब पॉजिटिव होंगे ना तो उनको निफ्टी वाले को, ये जो लोग रहेंगे इसको डर होगा। और ये डर होगा तब ये जो ऊपर भागेंगे अपना पोजीशन छोड़ेंगे, तब क्या है कि ये यहाँ पे जो रफ्तार है, तो कल जब भी मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट में जो रहेगा ना वो डबल स्पीड से रहेगा, आपको ये याद रखें। तो मूवमेंट जो रहेगा वो डबल स्पीड से रहेगा, इसीलिए सावधानी बरतें, छोटा स्टॉप लॉस रखें और लंबा के लिए जाएं, तो आपको एक अच्छा कल निफ्टी में आपको ट्रेंड मिलेगा। तो आज मैं और कोई बात नहीं करूंगा, बस निफ्टी में बात करूंगा और आप इसको फोकस करें। आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कम से कम आपको आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें को समझ में आएगा। अगर आपको सीपीआर इनसाइट सीपीआर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट में डालिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए डालूंगा। अगर अच्छे कमेंट आए तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना के डालूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।